नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल की पहली सिंचाई कब करें और पहली सिंचाई करते समय गेहूं की फसल में यूरिया कितनी डालें और यूरिया के साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट डालें या कौन कौन सी दवाइयाँ डालें जिससे गेहूं की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा फुटाव हो और गेहूं की बढ़वार तेजी से हो सके। और गेहूं की फसल में जड़ की समस्या जैसे दीमक है, सुंडी है या किसी प्रकार के जड़ वाले कीट है, उनका प्रकोप ना हो सके और फसल के अंदर पीलापन ना आए। इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जब हमारे गेहूं की फसल लगभग 20 दिन के आसपास की होती है, 21 दिन के आसपास की होती है, तो उस समय हम अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाने की सोचते हैं। तो उस समय हमारे दिमाग में एक बात बहुत तेजी से आती है कि पिछले साल हमने अपने गेहूं की फसल में केवल यूरिया का प्रयोग किया था, जिससे हमारी गेहूं की फसल में पीलापन बहुत ज्यादा आया था, फुटाव बहुत कम हुआ था। तो ऐसा इस बार क्या डालें जिससे गेहूं की फसल का फुटाव भी अधिक हो, तने मोटे और मजबूत रहें, फसल एकदम काली रहे और फसल के अंदर पीलापन भी ना आए। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको खाद्य बताने वाला हूँ, यदि आप अपनी गेहूं की फसल में सही समय से सही मात्रा में इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें डालते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी गेहूं की फसल में फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक आएंगे और जो कल्ले आएंगे वो मजबूत रहेंगे। किसान भाई, गेहूं की फसल में केवल कल्ले निकलने से मतलब नहीं होता है या फुटाव से मतलब नहीं होता है। गेहूं की फसल में जितना भी फुटाव हो वो मजबूत होना चाहिए, यानी जितने भी पौधे उसके अंदर से निकले उनकी बढ़वार पूरी होनी चाहिए और सभी के अंदर बालियां आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दवाई डाल दी, फुटाव तो खूब हो गया, लेकिन हमारी गेहूं की फसल में जो बालियां आती हैं वो कुछ ही पौधों में आती हैं। तो आप ऐसी दवाई का प्रयोग ना करें जिससे फुटाव तो हो लेकिन तने की मजबूती ना हो या तना मजबूत ना हो। केवल आपको ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है जिसे डालने के बाद में जितना भी फुटाव आपकी गेहूं की फसल के अंदर हो वो मजबूत हो, तने मोटे हों और सभी के अंदर बालियां आए। तो ही हम गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में पानी लगाने का सही समय क्या है, यानी किस समय हम अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो जब किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल लगभग 20, 21 या 22 दिन के आसपास की हो जाती है, तो उस समय जो गेहूं की फसल होती है उसके अंदर क्राउन रूट का निर्माण होता है, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस समय हमारी गेहूं की फसल का जमा हुआ था तो केवल ये दो जड़ें नीचे वाली थी, लेकिन अब जब फसल 21 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर क्राउन रूट निकलती हैं। जो आप देख रहे हैं ये रूट क्राउन रूट होती है और जहां पर क्राउन रूट होती है वहां पर गांठ बन जाती है और इस गांठ के अंदर से ही जो फुटाव होता है वो निकलता है। तो जो क्राउन रूट होती है और क्राउन रूट के बराबर में जो गांठ बनती है, ये फुटाव का केंद्र होता है। यदि हम इस केंद्र की रक्षा करेंगे, इसमें अच्छे न्यूट्रिएंट डालेंगे, जो गेहूं की फसल के लिए चाहिए वो पोषक तत्व डालेंगे, तो हमारी गेहूं की फसल में अधिक फुटाव होगा और फुटाव के साथ साथ जो तना है वो मजबूत रहेगा, फसल एकदम काली रहेगी और फसल के अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे हमारी गेहूं की फसल में बाली भी लंबी आती है। किसान भाइयों, तो आपको अपने गेहूं की जो सिंचाई करनी है वो 21 से 25 दिन के बीच जरूर कर देनी किसान भाइयों। यदि 21 से 25 या 28 दिन तक आप अपने गेहूं की पहली सिंचाई कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है गेहूं की पहली सिंचाई करने के लिए। अब किसान भाई, आपको जो पहली सिंचाई पर खादों का प्रयोग करना है या फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है और उस खाद के अंदर सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं की फसल के लिए चाहिए वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो इसके लिए किसान भैया आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। इसके साथ में किसान भैया आपको ऐड करना है जो बहुत ही जरूरी होता है, एक माइक्रो न्यूट्रेंट आता है जिसे हम मिक्सर वाली जिंक भी कहते हैं, जिसके अंदर जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है गेहूं की फसल के लिए। तो इसकी मात्रा आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है ह्यूमिक एसिड। जो पाउडर वाला ह्यूमिक एसिड आता है काले कलर का, जो 98% भी आता है, 90% भी आता है, ये आपको लेकर आना है। इसकी डोज आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है और इसी के अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर चौथा जो प्रोडक्ट आपको लेना है किसान भाइयों, ये आपको लेकर आना है कीटनाशक।
ताकि हमारी गेहूं की फसल में दीमक ना लगे, नीचे की सुंडी ना लगे, सफेद गिनार ना लगे और भी बहुत सारे कीट होते हैं, इनका प्रकोप ना हो सके। तो इसके लिए आपको लेकर आना है थाइमेथोक्सम 30% एफएस वाला। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में आपको इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अपनी गेहूं की फसल में फेंक देना है या बखेर देना है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई किसान भाइयों हल्की करें, ज्यादा सिंचाई ना करें। यदि आप ज्यादा सिंचाई करते हैं तो हमारी गेहूं पीली पड़ जाती है, जो गेहूं की फसल होती है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें और समय से सिंचाई करें। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हैं और इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं और गेहूं की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और गेहूं की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किस प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।